तो अभी तक हम इलिप्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस प्रकार की होती है। अब हम इस वीडियो में इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड केस में इलिप्स इन्हीं दो टाइप्स के होते हैं। अगर x, y पॉइंट इलिप्स पर लाई करता है तो -x, y, -x, -y एंड x, -y पॉइंट्स भी इलिप्स पर ही लाई करेंगे, यानी इलिप्स चारों क्वाड्रेंट से पास करता है। इन दोनों केसेस में इलिप्स y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ में इन दोनों केसेस में इलिप्स x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब हम इलिप्स के लेटस रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टैंडर्ड केस में इलिप्स कुछ इस प्रकार लिया जाता है, जिसका फोकस f AE, 0 है और फोकस f' के कोऑर्डिनेट्स -AE, 0 हैं। ये दोनों लाइंस जो कि इलिप्स की मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं, इलिप्स की लेटस रेक्टम कहलाती हैं। पहला लेटस रेक्टम L1, L2 है, जहां L1 के कोऑर्डिनेट्स हैं AE, y1 एंड L2 के कोऑर्डिनेट्स हैं AE, -y1। और दूसरा लेटस रेक्टम है L3, L4, जहां L3 के कोऑर्डिनेट्स हैं -AE, y1 एंड L4 के कोऑर्डिनेट्स हैं -AE, -y1। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। L1 का कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड इक्वेशन से सेटिस्फाई कराने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। इसे हम आगे सॉल्व करने पर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंड जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, जहां यदि हम दोनों साइड b² से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलती है y1² इज इक्वल टू b² इंटू 1 - e²। एंड यहां से हमें y1 की वैल्यू मिलती है √b² इंटू 1 - e²। हम जानते हैं कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी c/a के इक्वल होती है, जिससे हम e² को लिख सकते हैं c²/a²। एंड अब हम e² को लिख सकते हैं a² - b²/a², क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि c² की वैल्यू होती है a² - b² के इक्वल। इससे e² को हम लिख सकते हैं 1 - b²/a², जहां b²/a² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - e²। अब यहां से 1 - e² की वैल्यू b²/a² y1 की वैल्यू में पुट करने पर अब हमें y1 की एक नई वैल्यू मिल जाती है, जो कि b²/a के इक्वल है। अब L1, L2 इज इक्वल टू 2y1 भी लिख सकते हैं, जिससे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू 2b² a के इक्वल मिल जाती है।